स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शीर्षवा स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं रीट L1 में ऐसे कौन से प्रश्न थे जिन पे बच्चों द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाई गई और ऐसे कौन से प्रश्नों को छोड़ दिया गया कि उन पे आपत्तियां नहीं लगाई गई है। आरटीआई की सूचना के तहत बोर्ड द्वारा बताया गया है कि रीट L1 में कुल 108 प्रश्नों पे आपत्तियां दर्ज की गई है और कुल मिलाकर 2701 आपत्ति दर्ज की गई है। अब इससे एक बात तो तय हो गई है कि बोर्ड जिन भी प्रश्नों का निस्तारण करेगा उनको एकदम सरसरी नजरों से करेगा। जहां बोर्ड द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है कि प्रश्नों का निस्तारण अच्छे तरीके से किया जाए। अब इतनी ज्यादा प्रश्नों में आपत्ति आने पर बोर्ड भी उन प्रश्नों का निस्तारण एकदम सरसरी नजरों से ही करेगा। जो प्रश्न हकीकत में डिलीट होने वाले थे उन प्रश्नों को भी बोर्ड एकदम नॉर्मल तरीके से चेक करेगा। और जहां तक सवाल है, अब बोर्ड द्वारा 5-7% से ज्यादा डिलीट नहीं किए जाएंगे और 2-3% से ज्यादा चेंज नहीं किए जाएंगे। और जहां तक सवाल है कि इतने प्रश्नों पे आपत्तियां दर्ज हुई है तो निस्तारण करने में भी समय लगेगा, क्योंकि बच्चों द्वारा अलग अलग प्रमाणिक स्रोत लगाए गए हैं, सभी को चेक किया जाएगा। निस्तारण करने के बाद इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो मई माह में जो रिजल्ट आने वाला है, मेरा ये अनुमान है कि रीट L1 का रिजल्ट सबसे अंत में आने वाला है। और दूसरी बात यह है कि बोर्ड द्वारा कभी भी 10% से ज्यादा प्रश्न डिलीट नहीं किए जाते हैं। यदि किसी पेपर में 10% से ज्यादा अगर प्रश्न डिलीट हो जाएं तो वो पेपर रद्द कर दिया जाता है। और बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि 10% से ज्यादा पे प्रश्न डिलीट हों और बोर्ड की छवि खराब हो। तो बोर्ड भी ऐसे ऐसे प्रश्नों को छोड़ देगा जो वास्तव में डिलीट होने वाले थे। और जहां तक अनुमान है कि बोर्ड द्वारा 5-7 प्रश्नों से ज्यादा डिलीट नहीं किए जाएंगे और 2-3 प्रश्नों से ज्यादा इनके उत्तर चेंज नहीं किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनमें आपत्तियां दर्ज हुई हैं और वो डिलीट होने वाले थे और अब वो डिलीट नहीं होंगे, और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको बच्चों द्वारा छोड़ दिया गया कि इन पे आपत्तियां नहीं लगाएं। तो चलिए बात करें प्रश्नों की। तो प्रश्न नंबर 1, जहाँ पे अभिकथन और कारण लिखा हुआ है, यह तो कन्फर्म है कि बच्चे द्वारा इस पर आपत्ति लगाई गई है, लेकिन बोर्ड इसमें चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा क्या नहीं चेंज करेगा, इसमें किसी प्रकार का ये नहीं लिखा हुआ है कि यह प्रश्न डिलीट हो सकता है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो ये प्रश्न तो मेरे हिसाब से एकदम सही है। बाकी बच्चों द्वारा ऑब्जेक्शन तो इस पर भी लगाया गया है। ये तो कन्फर्म है कि जो बड़े प्रश्न दिख रहे हैं, क्योंकि पहला पेपर ही बड़ा प्रश्न वाला था, फर्स्ट पारी में जो रीट L1 का पेपर हुआ है, इसकी वजह से सभी प्रश्नों में लगभग वो प्रश्नों को छोड़ दिया गया है जहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा। तो उससे ऐसे प्रश्नों पे आपत्तियाँ नहीं लगी हैं। बाकी सभी प्रश्नों पे आपत्तियाँ लगी हैं, ये आप मान के चलो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हो सकता है ये प्रश्न डिलीट की कैटेगरी में आए, क्योंकि पहले भी बताया गया कि ये प्रश्न डिलीट हैं। इनके जो ऑप्शन हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं। बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को देखा जा सकता है कि ये प्रश्न डिलीट हो कि नहीं हो। बाकी मुझे कन्फर्म ये लग रहा है कि ये प्रश्न डिलीट होने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न किसी भी प्रकार का इसमें चेंज नहीं होने वाला है। इतना तो पता है कि इस प्रश्न पे भी आपत्तियाँ लगी हैं और ये डाउटफुल भी है, लेकिन कक्षा 11 की साइकोलॉजी की किताब में इसको लिखा हुआ है कि ये प्रश्न एकदम सही तरीके से लिखा हुआ है। वहाँ पे जो ये बनी हुई है, ऐसा का ऐसा 11वीं कक्षा की साइकोलॉजी की बुक में बना हुआ है और वहीं से प्रश्न को लिया गया है। इस प्रकार इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला है। बात करें अगले प्रश्न की, तो ये प्रश्न है कि इसमें 2 या 3 दिन माना है, कई जगह 4-5 दिन भी लिखा हुआ है, कई जगह कितना भी लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी चेंज नहीं करेगा। हो सकता है ये प्रश्न डिलीट हो जाए, लेकिन मुझे इस प्रकार का नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का चेंज करे या डिलीट करे। बात करें समाजशास्त्रीय मुद्दे की, तो ये प्रश्न सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। तो हो सकता है बच्चों द्वारा आपत्तियां लगाई गई हो, लेकिन किसी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं है। आप सब एक बात तो मान के चलें कि जहाँ पे बोर्ड द्वारा प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा तो 15% से ज़्यादा बिल्कुल भी डिलीट नहीं किए जाएंगे। और हो सकता है 7-8 प्रश्नों में ही इनको बंद कर दिया जाए कि 7-8 प्रश्न डिलीट करने हैं, 2-3 प्रश्नों के चेंज करने हैं। तो 15% डिलीट होने पर सबको पता है कि पेपर रद्द कर दिया जाता है। बोर्ड कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पेपर रद्द हो। बाकी ये प्रश्न है सीधा सीधा है, किसी प्रकार का उसमें चेंजमेंट नहीं होने वाला है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्शन कन्फर्म लगा है।
इसके प्रमाणिक स्रोत भी हैं, लेकिन जहाँ पे 2 प्रकार के अलग अलग प्रमाणिक स्रोत मिल गए हैं और कथन कारण वाला प्रश्न है तो बोर्ड चाहेगा तो इसमें डिलीट भी कर सकता है, बोर्ड चाहे तो इसका उत्तर चेंज भी कर सकता है, लेकिन चेंज वाला इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसको डिलीट करने के योग्य है ये प्रश्न। बाकी बोर्ड इसमें जाने क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो प्रश्न नंबर 9 में भी 11वीं कक्षा की साइकोलॉजी से लिया गया है, तो किसी प्रकार का इसमें चेंज होने वाला नहीं है, डिलीट होने वाला नहीं है। बहुत से बच्चों द्वारा इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाए गए हैं कि ये प्रश्न इस तरह से चेंज हो सकता है, डिलीट हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार का इसमें डिलीट होने की, चेंज होने की संभावना नहीं है। बात करें अगले प्रश्न की, तो ये प्रश्न तो एकदम सीधा सीधा है और सभी को पता है कि इस प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगाई गई है। यह प्रश्न एकदम साफ साफ है। जहाँ पे ऊपर 16 कारकत्व वाला पूछा गया था वो एकदम साफ साफ था, ये प्रश्न साफ साफ हैं, तो इनमें आपत्तियां नहीं लगाई गई हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न अभिकथन कारण वाला है, जहाँ पे बोर्ड चाहेगा कि इस प्रश्न को डिलीट किया जाए, चेंज किया जाए तो ही ये होगा। बाकी आपत्तियां तो इन प्रश्नों पे सभी पे लगी है और बोर्ड का फैसला अंतिम होगा कि इनको क्या किया जाए। बात करें अगले प्रश्न की, तो ये भी अभिकथन कारण वाला प्रश्न है और जहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, तो इसमें बच्चे को क्या, बोर्ड को भी नहीं पता है कि अभिकथन और कारण में कौन सी सही व्याख्या करता है कि कौन सी नहीं करता है, ये कौन सी किताब में लिखा है। किताब में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो इसकी वजह से जो बोर्ड चाहेगा वो ही इसमें होगा, ना कि आपत्तियाँ लगाने के बाद प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए। ऐसे प्रश्नों को डिलीट करने से तो 50 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे हो गए हैं कि वो डिलीट हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड कभी भी 15% से ज़्यादा डिलीट करने वाला नहीं है। 10% से ज़्यादा प्रश्न डिलीट नहीं होने वाले हैं। यह प्रश्न एकदम सीधा सीधा है, किसी प्रकार की इसमें आपत्तियां भी नहीं लगाई होगी और जहां तक सवाल है ये किसी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं है। अब इसकी बात करें तो यह प्रश्न भी सीधा सीधा है, किसी प्रकार का इसमें आपत्तियां नहीं लगाई गई है और ना ही ये प्रश्न उत्तर या चेंज डिलीट होने वाला है। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो प्रश्न नंबर 15 में भी सीधा सीधा लिखा हुआ है। हालांकि जहाँ पे ABCD, ACBD ये जो लिखा हुआ है, बच्चों द्वारा आपत्तियाँ लगाई जाती है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। किसी बच्चे का प्रश्न डिलीट होता है, किसी बच्चे का प्रश्न चेंज होता है। जो बच्चा अगर किसी प्रश्न को डिलीट करने योग्य है और वो बच्चे का सही भी है तो वो कभी आपत्ति नहीं लगाएगा, लेकिन जिस बच्चे का प्रश्न गलत है वो उस पर आपत्तियाँ जरूर लगाता है। तो ये तो 2 कारण तो होंगे इसमें कि जहाँ पे एक प्रश्न किसी बच्चे द्वारा सही किया जाता है तो वो प्रश्न आपत्ति नहीं लगाता है, और जहाँ पे एक प्रश्न ऐसा है कि जिस बच्चे का सही किया गया है और बोर्ड द्वारा गलत माना है तो उसमें आपत्तियाँ जरूर लगती है। बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो यह प्रश्न भी अभिकथन कारण का है। बोर्ड ही इसमें अंतिम फैसला करेगा कि क्या होगा इसमें। बात करें 17 नंबर प्रश्न की, तो ये तो सभी को साफ साफ पता है कि यहाँ पे उमेद सिंह बताया गया है, जहाँ की 10वीं कक्षा की किताब में यहाँ पे छत्रसाल लिखा हुआ है। बच्चों द्वारा आपत्तियाँ भी लगाई गई है, गूगल से भी आपत्तियाँ लगा के लगाई गई है, लेकिन ये प्रश्न चेंज होने वाला नहीं है। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न एकदम सीधा सीधा है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट नहीं होने वाला है और हो सकता है इसमें किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं लगाई गई है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो ये प्रश्न है, तो भी ये सीधा सीधा प्रश्न है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट नहीं होने वाला है। बात करें 21 नंबर प्रश्न की, तो यह प्रश्न भी सीधा सीधा है, इसमें किसी प्रकार का डिलीट या चेंज होने की संभावना नहीं है और हो सकता है बच्चे द्वारा इसमें आपत्ति भी नहीं लगाई गई हो। बात करें 21 नंबर प्रश्न की, तो अभिकथन कारण वाला प्रश्न है। बच्चों द्वारा आपत्तियाँ तो बहुत लगाई गई है, लेकिन बोर्ड इसमें क्या मानेगा ये बोर्ड पर ही निर्भर है। हो सकता है बच्चे इसमें डिलीट करने के लिए भी बताए गए हैं, हो सकता है इसमें चेंज करने के लिए भी बताए गए हैं, लेकिन ये प्रश्न कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि बोर्ड द्वारा अभिकथन कारण साइट से ही बनाया जाता है और वहाँ पे शिक्षाविदों द्वारा ये प्रश्न पेपर बनाया जाता है, तो इसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट करने वाला नहीं है और मेरे नज़र में तो ये डाउटफुल में है। अब इस प्रश्न की बात करें तो कक्षा 10वीं की किताब में ये साफ साफ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट नहीं दिखता है। हालांकि प्रश्न में आपत्तियां जरूर लगती है, जो बड़ा प्रश्न होगा उसमें बच्चा आपत्तियां जरूर लगाता है, लेकिन बोर्ड ऐसे प्रश्नों को कभी भी नहीं देखता है कि इन प्रश्नों को क्या किया जाए। अब बात करें इस प्रश्न की, तो हर बच्चे को ये लगता है कि इसमें ये ऊपर हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं CB, DA, DC, AB। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपत्तियां लगनी तो जायज़ ही है कि किसी बच्चे का प्रश्न यदि ये गलत हो गया तो वो इसमें ऑब्जेक्शन जरूर लगाएगा। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न भी बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का चेंज या डिलीट करने वाले नहीं हैं।
अब बात करें 26 नंबर प्रश्न की, तो ये प्रश्न अभिकथन कारण वाला है, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभिकथन कारण में बोर्ड द्वारा ही मान्य किया जाएगा कि कौन सा प्रश्न डिलीट हो, कौन सा प्रश्न चेंज हो। हाँ, ये प्रश्न है, इस प्रश्न में बोर्ड इसको डिलीट भी कर सकता है और न डिलीट करने पर प्रमाणिक स्रोत बताया गया है, वहाँ से आप लगा के इसको डिलीट भी करवा सकते हो, कोर्ट में याचिका भी दर्ज कर सकते हो। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनको बोर्ड द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है, या फिर ना डिलीट किया जाए तो आप इसमें प्रमाणिक स्रोत लगा के हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हो। बात करें इस प्रश्न की, तो यह प्रश्न एकदम सीधा सीधा है, किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं है, और मुझे जहाँ तक लगता है इसमें किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं लगाई गई है। ये प्रश्न जो है, इसमें बहुत से बच्चों द्वारा लगाया गया है कि इंस्पायर पुरस्कार जो 5,000 बताया गया है वो 10,000 है, प्रमाणिक स्रोत भी हैं इसके। बोर्ड ये नहीं चाहेगा, बोर्ड हो सकता है कि ये बता दे कि यहाँ पे आंकड़ा 2021 के लिए गए हैं, 2022 के लिए गए हैं, और बच्चा 2025 के आंकड़े लगा रहा है। तो हो सकता है ऐसे प्रश्नों को बोर्ड द्वारा ना देखा जाए। बाकी ये प्रश्न डाउटफुल है। अब बात करें प्रश्न नंबर 30 की, तो ये जो प्रश्न है वो एकदम सीधा सीधा है, किसी प्रकार से लगा सकते हैं। कहाँ जहाँ इससे प्रश्नों में आपत्तियाँ जरूर लगती है, क्योंकि गूगल में लगाते हैं, और गूगल एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप 4-5 बार लगाओगे तो जो आपको सही दिखेगा वो ही आपको ऑप्शन सामने दिखाएगा। जहाँ पे दूसरे गूगल में लगाओगे तो वहाँ पे आपको उत्तर दूसरा दिखाई देगा। तो आपत्तियाँ तो ऐसे प्रश्नों पे लगती है, लेकिन बोर्ड द्वारा ऐसे प्रश्नों का निस्तारण सीधे सीधे सब कर दिया जाता है। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न एकदम सीधा सीधा है, किसी प्रकार का चेंज या डिलीट होने वाला नहीं है। ये प्रश्न है, इसमें आपत्तियां भी लगी हैं, खूब आपत्तियां लगी हैं, और ये प्रश्न बोर्ड के लिए विचारणीय है कि इस प्रश्न में क्या होगा। बाकी देखते हैं कि इस प्रश्न को क्या करे बोर्ड, डिलीट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। अभिकथन कारण वाला है तो बोर्ड मानेगा वो ही उत्तर इसका सही होगा। यह प्रश्न कक्षा 10वीं किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों द्वारा इसमें आपत्तियां लगाई गई हैं, और यह प्रश्न डिलीट होने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है। ये जो प्रश्न है कक्षा 10वीं किताब से लिया गया है, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु की महिमा महत्व के बिना ये जो बताया गया है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी बता रहे हैं कि इसमें इंग्लिश वर्जन है वो एकदम सही है, तो ये प्रश्न चेंज होने वाला नहीं है। जहाँ पे एक बच्चे का प्रश्न ये गलत होता है और जहाँ पे एक बच्चे का यह प्रश्न सही होता है, तो जो गलत होने वाला बच्चा है वो हमेशा इस पर आपत्तियाँ लगाएगा, गलत और सही होने वाला कभी भी इस पर आपत्तियाँ नहीं लगाएगा। तो अब इसमें फैसला बोर्ड द्वारा किया जाएगा कि यह प्रश्न डिलीट हो या चेंज हो। ये जो प्रश्न है वो भी एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, कालक्रमानुसार लगाना है, तो ये सीधा सीधा प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का चेंज या डिलीट होने वाला नहीं है। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न भी सीधा सीधा है, कहीं भी किसी प्रकार का चेंज या डिलीट होने वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। जहाँ पर बात की जाए जनसंख्या की, तो ये प्रश्न भी सीधा सीधा है, किसी प्रकार का इसमें चेंज होने वाला नहीं है। ये भी प्रश्न किसी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं है। ये प्रश्न जो है वो डिलीट होने वाला है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन भी खूब लगे हैं और बच्चे द्वारा किया गया है। बहुत से बच्चे तो इसको डी और ई भी करके आए हैं, क्योंकि जहाँ पे गंगानगर हनुमानगढ़ है, बी ऑप्शन सभी में कट हो जाते हैं। बाकी बोर्ड द्वारा इसमें माना जाएगा कि क्या इसका उत्तर माने। मेरे का जहाँ तक अनुमान है, यह प्रश्न 100% डिलीट होने वाला है। बात करें इस प्रश्न की, तो ये ज्योति योजना है, किसी प्रकार का ये कहीं पे भी दिखाया नहीं गया है। हालांकि बहुत सी पुरानी किताबें हैं उनमें ये योजना लिखी हुई है, और इसमें बोर्ड द्वारा सीधा सीधा बताया गया है कि यह प्रश्न कहीं पे भी चेंज होने वाला या डिलीट होने वाला नहीं है। बात करें इस प्रश्न की, तो ऐसे प्रश्नों में जो 1995 लिखा हुआ है, हालांकि आपत्तियां बहुत लगी हैं, प्रमाणिक स्रोत भी इसके हैं, लेकिन टाइपिंग एरर की वजह से शायद इसको डिलीट करे या ना करे। मेरी नज़र में जहाँ पे ये तीनों प्रश्न हैं, तीनों ऑप्शन को डिलीट किया जाता है, तो बाकी एक ही ऑप्शन बचता है, और इस प्रकार से ये ऑप्शन चेंज हो या ना हो, डिलीट हो या ना हो, ये बोर्ड पर निर्भर है। जहाँ पे बात करें प्रश्न नंबर 42 की, तो प्रश्न नंबर 42 में ये जो लिखा हुआ है वो मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर के बीच में बताया गया है, और तापमान 38 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसमें सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो अभिकथन कारण में व्याख्या नहीं कर रहा है। जहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है यहाँ पे 35 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन ये भी जो है इसको भी वहाँ पे लिखा हुआ है, 11वीं कक्षा की ज्योग्राफी की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बोर्ड क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हो सकता है किसी प्रकार का चेंजमेंट ना हो सकता है किसी प्रकार से इसको डिलीट ना किया जाए। बाकी मेरी नज़र में ये 50-50 है। अब बात करें इस प्रश्न की, तो कक्षा 10वीं की किताब जो इतिहास कला संस्कृति है, उसमें जहाँ पे पाठ के जो नाम लिखे जाते हैं वहाँ पे इनको सीरियल से लिखा हुआ है,
बच्चे कह रहे हैं कि पहले इसमें ये होगा, पहले इसमें ये होगा। इस पर आपत्ति ज़रूर लगी है, लेकिन किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला नहीं है। अब बात करें 44 नंबर प्रश्न की, तो ये प्रश्न सीधा सीधा है और मुझे लगता है इसमें किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं लगाई गई है। अब बात करें 45 नंबर प्रश्न की, तो इसमें आपत्तियाँ ज़रूर लगी है, क्योंकि यहाँ पे ये सांगाना लिखा हुआ है, इसमें लोग दूसरा ही बता रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न किसी प्रकार से चेंज होने वाला नहीं है। बाकी बोर्ड इसमें मानेगा कि क्या इसका चेंज किया जाए, क्या इसको डिलीट किया जाए। अभी कुछ बच्चे इस प्रश्न में भी आपत्तियां लगाई हैं कि ये जो आबुनस और जो जंगली आम बताया गया है, वहाँ पे इसको नहीं बताया गया है। एक किताब में मैंने देखा भी था, प्रमाणिक स्रोत भी लगाया गया था, लेकिन ये किसी प्रकार से चेंज होने वाला नहीं है। अब बात करें इस प्रश्न की, तो सुरेंद्र सिंह गुर्जर जो नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे सुंदर सिंह गुर्जर है, और पीआईबी की साइड से जो प्रमाणिक स्रोत लगाया गया है, वहाँ पे भी बताया गया है कि सुंदर सिंह गुर्जर नाम का एक आदमी है, वो ही टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। सुरेंद्र सिंह गुर्जर से नाम से कोई भी आदमी नहीं है जो इसमें शामिल किया गया है। बाकी बोर्ड मानेगा इसमें क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्योंकि यह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वो नहीं थे, तो इसकी वजह से डी ऑप्शन वाले को डिलीट कर दिया गया है और ABC को इसका उत्तर सही माना गया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो ये जो प्रश्न है वो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, किसी प्रकार का इसमें डिलीट होने वाला नहीं है। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न भी सीधा सीधा लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे प्रभाकर बहादुर ये नाम लिखा हुआ है, जिसकी वजह बच्चा कन्फ्यूजन में ज़रूर आ गया था, लेकिन यह प्रश्न किसी प्रकार से चेंज होने वाला नहीं है। बात करें इस प्रश्न की, तो यह प्रश्न भी किसी प्रकार से चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कई किताबों में देखा है कि जहाँ पे इतिहास को पढ़ाया जाता है, वहीं पे ये ऑप्शन सीधा सीधा दिखाई देता है। बाकी अब बोर्ड क्या मानेगा, ये बोर्ड पर ही निर्भर है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न डिलीट नहीं करने वाला है। जहाँ तक मेरा अनुमान है 7-8% से ज़्यादा बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगे। बात करें ऊँट संरक्षण योजना की, तो यहाँ पे आपत्तियाँ इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा लगी हैं। हर बच्चे द्वारा अलग अलग प्रमाणिक स्रोत भी लगाए गए हैं, लेकिन बोर्ड क्या माने इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वाला ऑप्शन जो बी है वो उसको गलत कर दिया जाता है, तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो जाते हैं। बोर्ड इसमें माने, क्या इसका उत्तर मानेगा, क्या नहीं मानेगा। स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये प्रश्न सीधा सीधा हुआ है, कहीं पे भी डिलीट होने या चेंज होने का ऑप्शन नहीं है। अब बात करें प्रश्न नंबर 53 की, तो यहाँ पे जो 2021-22 की पीआईबी इंडिया में लिखा हुआ है, तो उसमें राजस्थान का नंबर 1 स्थान बताया गया है, लेकिन बोर्ड इसमें क्या मानेगा, नई को मानेगा या पुरानी वाली 2021-22 को मानेगा। तो उस प्रकार से यह प्रश्न किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होने वाला है, हालांकि इसमें आपत्तियाँ जरूर लगी है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो ये प्रश्न जो है वहाँ पे आपत्तियाँ लगने वाला ये प्रश्न है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला है कि नहीं है, ये बोर्ड पर ही निर्भर है। बात करें 55 नंबर प्रश्न की, तो इसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होने वाला है। प्रश्न नंबर 56 जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो मुझे ये भी लगता है कि इसमें किसी प्रकार की आपत्तियाँ भी नहीं लगाई गई है। बात करें 57 नंबर की, तो इसमें भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं लगाई गई है। बात करें 58 नंबर की, तो इसमें भी किसी प्रकार की आपत्तियाँ नहीं दर्ज की गई है। ऐसे 42 प्रश्नों को छोड़ा गया है जिसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं लगाई गई, साफ साफ लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 59 जहाँ पे बच्चों द्वारा आपत्तियाँ तो खूब लगाई गई है, और ये प्रश्न शायद डिलीट होने के वाला हो। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का चेंज या डिलीट होने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मासिक आय 1000 रुपये बताई गई है, वो राजस्थान सरकार द्वारा 1250 रुपये तो मासिक वहाँ पर पेंशन दी जाती है, और उसको आय की गणना में किया जाता है कि ये 1250 रुपये हो गए, तो किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला इसमें नहीं है। बात करें 61 नंबर प्रश्न की, तो ये कहाँ से प्रश्न आया है। किसी प्रकार की ऐसी किताब में 2 चौपड़ हैं, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़, ये जो जयपुर में बताई गई है, ये जो ऑप्शन है पहाड़ी डाल पर, तो इस ऑप्शन को अब बोर्ड इसमें माने, क्या इसका डिलीट होगा कि नहीं होगा। बात करें 62 नंबर प्रश्न की, तो इसमें बच्चों द्वारा बहुत आपत्तियां लगाई गई हैं, लेकिन अभिकथन कारण वाला यह प्रश्न है, 10वीं कक्षा की किताब में भी लिखा हुआ है। बाकी ये चेंज हो डिलीट हो, यह बोर्ड पर ही निर्भर है। जो अभिकथन कारण वाले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों में मान के चलो आप आपत्तियां लगी हैं, लेकिन बोर्ड इसमें क्या मानेगा, किस प्रकार से ये प्रश्नों को बनाया गया है, उनके पास में क्या प्रमाणिक स्रोत हैं कि उनसे प्रश्न बनाए गए हैं, कौन से शिक्षाविद ऐसे बैठाए गए थे कि जिनकी वजह से ये प्रश्न बनाए हैं, और वह इसमें उत्तर क्या मानेंगे। तो ये बोर्ड पर निर्भर करता है कि इस प्रश्नों को क्या किया जाए।
बात करें इस प्रश्न की तो ये प्रश्न सीधा सीधा है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की इसमें आपत्तियाँ भी लगाई गई हो। बात करें 65 नंबर प्रश्न की तो इसमें भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं लगाई गई है। 66 नंबर प्रश्न है, उसमें भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं लगाई गई है। 67 नंबर प्रश्न है, वो भी सीधा सीधा है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्ज की गई है। बात करें 68 नंबर प्रश्न की तो इसमें भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं लगाई गई है। बात करें 69 नंबर प्रश्न की तो ये प्रश्न तो सीधा सीधा है, मुझे जहाँ तक लगता है इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं लगाई गई है। 70 नंबर प्रश्न जो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की आपत्तियाँ दर्ज नहीं की जा सकती। बात करें 71 नंबर प्रश्न की तो इस प्रश्न में जो नोकझोंक पार है इसमें 980 मेगावाट बताया गया है, बाकी सभी जगह 925 मेगावाट बताया गया है। बोर्ड ऐसे प्रश्नों को जरूर देखना चाहेगा कि इस प्रश्न में क्या किया जाए, क्योंकि जहाँ पे बात की जाती है तो बैनर और बाकी जगह लिखा हुआ है तो 925 मेगावाट लिखा हुआ है। हो सकता है बोर्ड इसको चेंज भी कर दे, हो सकता है बोर्ड इसको डिलीट भी कर दे। बात करें 72 नंबर प्रश्न की तो आपत्तियां तो इस प्रश्न पे जरूर लगी हैं, लेकिन बोर्ड द्वारा जो उत्तर माना गया है वो इसमें सही माना गया है। बाकी बोर्ड मानेगा कि इसको क्या किया जाए, डिलीट किया जाए या चेंज किया जाए। बात करें 73 नंबर प्रश्न की तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, किसी प्रकार की आपत्तियां भी दर्ज नहीं की होगी इसमें। बात करें 74 नंबर प्रश्न की तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होने वाला है। बात करें 75 नंबर प्रश्न की तो अभिकथन कारण वाला प्रश्न है, आपको पहले ही बता दिया गया कि इसमें प्रश्न डिलीट करें या ना करें, ये बोर्ड पर ही निर्भर करेगा अभिकथन कारण वाले प्रश्न पर। बात करें 76 नंबर प्रश्न की तो प्रश्न सीधा सीधा है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट होने वाला या डिलीट होने वाला ऑप्शन नहीं है। बात करें 77 नंबर प्रश्न की तो बच्चों द्वारा बहुत आपत्तियां लगाई गई है, लेकिन इसमें चेंज हो या डिलीट हो ये किसी को पता नहीं है। इसमें बोर्ड द्वारा माना जाएगा कि इसमें क्या होगा। जहाँ पे अभिकथन कारण वाला ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे पता नहीं कि बोर्ड क्या इसमें मानेगा। बात करें 78 नंबर प्रश्न की तो इन ऐसे प्रश्नों में आपत्तियां जरूर लगती हैं, लेकिन इसमें बोर्ड क्या माने, किस प्रकार से इन प्रश्नों को बनाया गया है। बात करें अगले प्रश्न पर तो प्रश्न नंबर 79 जो सीधा सीधा लिखा हुआ है, किसी प्रकार का इसमें डिलीट या चेंज वाले ऑप्शन नहीं है। बात करें 80 नंबर प्रश्न की तो सीधा सीधा प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न भी सीधा सीधा प्रश्न है। 82% जो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। 83% जो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। 84% हो सकता है इसमें आपत्ति जरूर लगाई गई हो, लेकिन सीधा सीधा प्रश्न है, किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला नहीं है। बात करें 85 नंबर प्रश्न तो सीधा सीधा प्रश्न है, मुझे जहाँ तक अनुमान है इसमें किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं लगाई गई है। ये प्रश्न आपत्ति वाला प्रश्न है, बहुत से लोग इसमें ढूंढाड़ी बता रहे हैं, बहुत से लोग मारवाड़ी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मारवाड़ी को सबसे ज़्यादा बताया गया है। बोर्ड इसमें क्या माने क्या ना माने ये बोर्ड पर निर्भर है। बात करें 87 नंबर प्रश्न तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, किसी प्रकार का चेंजमेंट या डिलीट होने वाला नहीं है। बात करें 88% तो एकदम सीधा सीधा है। बात करें 89% तो यहाँ पे प्रवीण आमरे का जो ऑप्शन लगा के आपत्तियाँ लगाई गई हैं, मुझे ये लगता है कि जहाँ पे ये गूगल में उठा के इसको आपत्तियाँ लगाई गई है, किसी प्रकार का चेंजमेंट या डिलीट हो ये बोर्ड पर ही निर्भर है। अब बात करें नंबर प्रश्न तो जहाँ पे एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला नहीं है। बात करें 91 नंबर प्रश्न की तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला नहीं है। हो सकता है इसमें आपत्ति जरूर लगी हो। बात करें 92 नंबर प्रश्न तो इसमें आपत्तियाँ जरूर लगी हैं, इनके कालक्रम को अलग अलग बताया गया है, लेकिन ये कालक्रम मेरे अनुभव में एकदम सही है और किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट होने वाला नहीं है। बात करें 93 नंबर प्रश्न तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला नहीं है। बात करें 94 एकदम सीधा सीधा प्रश्न है। बात करें 95 तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है। बात करें 96 तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है। अब बात करें 97% की तो इसमें आपत्तियां जरूर लगी हैं, बहुत सी ज़्यादा आपत्तियां लगी हैं। तो साइंस मैथ का पेपर करवाया गया था, उसमें 96 की जगह 95 लिखा हुआ है। बाकी अन्य जगह भी प्रमाणिक स्रोत में दिखाया गया कि 95 है। अब इसमें बोर्ड पर निर्भर है कि ये बोर्ड को प्रश्न डिलीट करे या क्या करें। जहाँ पे बात की जाती है 98 नंबर प्रश्न की तो इन दो प्रश्न में ऑब्जेक्शन में सस्पेंस है कि 94, 95 जो लिखा हुआ है 94, 95, 95, 96 तो इसमें बोर्ड क्या मानेगा, ये बोर्ड पर ही निर्भर है। बात करें 99 नंबर प्रश्न तो कक्षा 9वीं की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट या डिलीट होने वाला ऑप्शन नहीं। अब बात करें 100 नंबर प्रश्न की
तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट होने वाला नहीं है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 15% से ज़्यादा बोर्ड कभी भी डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि 15% से ज़्यादा पर्सन डिलीट होने पर ये पेपर रद्द कर दिया जाता है और बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि उसकी छवि खराब हो। ये पर्सन जो है, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि इस प्रकार से आप प्रमाणिक स्रोत लगा सकते हो। हालांकि जहाँ पे बोर्ड द्वारा उत्तर माना गया है वो अपने आप में सही है। अब इसमें बोर्ड क्या मानेगा वो बोर्ड पर ही निर्भर है, डिलीट करे या चेंज करे। बात करें 103 नंबर प्रश्न, तो जहाँ पे बोर्ड द्वारा ये प्रश्न बनाया गया है उसके बाद में बच्चों द्वारा इसका ऑप्शन निकाला गया है, जहाँ पे शाला दर्पण कार्यक्रम को डिजिटल में बताया गया है। और मेरे हिसाब से ये प्रश्न सही भी है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट या डिलीट होने वाला नहीं है। बात करें 104 नंबर प्रश्न, तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न लिखा हुआ है, क्या इसमें ऑप्शन माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, किसी प्रकार का इसमें सस्पेंस नहीं है। बात करें 105 नंबर प्रश्न, तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न लिखा हुआ है। 106 नंबर प्रश्न, तो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। बात करें 107 नंबर प्रश्न, तो एकदम सीधा सीधा है। 110 नंबर प्रश्न साथ साथ में लेके चलते हैं साइड में। 110 नंबर प्रश्न वो भी सीधा सीधा लिखा हुआ है। 108 नंबर प्रश्न सीधा सीधा लिखा हुआ है। 109 नंबर प्रश्न जो सीधा सीधा लिखा हुआ है। 111 नंबर प्रश्न हिंदी में किसी प्रकार का प्रश्न डिलीट होने वाला नहीं है। बात करें 112 नंबर प्रश्न, तो साफ साफ लिखा हुआ है। 114 नंबर प्रश्न वो भी एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट डिलीट होने वाला नहीं है। 115 नंबर प्रश्न वो भी एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। 113 नंबर प्रश्न इसमें सस्पेंस भी है और इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाया है, इम्पेरेटिव और ये दोनों बताया गया है, लेकिन ये हो कि ना हो ये बोर्ड पर ही निर्भर करेगा। बात करें 116 नंबर प्रश्न की, तो वो भी सीधा सीधा लिखा हुआ है। बात करें 117 नंबर प्रश्न, तो वो भी साफ साफ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का चेंजमेंट या डिलीट होने वाला नहीं है। 118 नंबर प्रश्न में भी साफ साफ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला नहीं है। 119 नंबर प्रश्न एकदम साफ साफ है। 120 नंबर प्रश्न जो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कक्षा 9वीं की साइंस की किताब में। तो इस प्रकार से ऐसे जो 42 प्रश्न हैं जो ऊपर गए हैं सीधे सीधे साफ साफ लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों में आपत्तियां नहीं लगी है, बाकी सभी प्रश्नों में आपत्तियां लगी हैं। अब 121 नंबर प्रश्न कक्षा 10वीं किताब लगाया गया है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो उसमें ये तो लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है अभिकथन कारण में क्या बोर्ड मानेगा, क्या इसका उत्तर चेंज करेगा, क्या डिलीट करेगा, ये बोर्ड पर ही निर्भर है। बात करें 122 नंबर प्रश्न, तो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का चेंजमेंट या डिलीट होने वाला नहीं है। बात करें 123 नंबर प्रश्न, तो वो भी एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, किसी प्रकार का चेंजमेंट वाला नहीं है। 124 नंबर प्रश्न एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। 125 नंबर प्रश्न कहीं पे भी डिलीट होने वाला नहीं है। 126 नंबर प्रश्न लगता है यहाँ पे आपत्तियाँ जरूर लगी हैं, लेकिन किसी प्रकार का बोर्ड इसमें चेंज करे या ना करे बोर्ड पर ही निर्भर है। शायद किसी प्रकार का चेंजमेंट भी नहीं होगा, डिलीट भी नहीं होगा, बाकी बोर्ड पर निर्भर रहेगा कि क्या इसमें उत्तर चेंज किया जाए, क्या डिलीट किया जाए। बात करें 127 नंबर प्रश्न, तो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होने वाला है। बात करें 128 नंबर प्रश्न, तो ये भी प्रश्न साफ साफ है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट नहीं होने वाला है। बात करें 129 नंबर प्रश्न, तो वो भी एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट या डिलीट होने वाला ऑप्शन नहीं है। बात करें 130 नंबर प्रश्न, तो वो भी एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का चेंजमेंट इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें 131 नंबर प्रश्न, तो वो भी एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, किसी प्रकार का चेंजमेंट वाला नहीं है। अब बात करें 132 नंबर प्रश्न, तो बच्चों द्वारा यहाँ पे आपत्तियाँ तो लगाई गई है, लेकिन इसमें किस प्रकार चेंज किया जाए, डिलीट किया जाए, ये बोर्ड पर ही निर्भर करेगा। 134 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न थोड़ा विचारणीय है, बोर्ड इसमें क्या माने ये तो बोर्ड पर ही निर्भर करेगा। बाकी ये प्रश्न इनके उत्तर चेंज होंगे और उत्तर चेंज होंगे तो ये शायद प्रश्न डिलीट भी हो सकता है। ऐसे प्रश्नों पर विचार जरूर करेगा बोर्ड। बात करें 133 नंबर प्रश्न पर, यह सबसे ज़्यादा आपत्ति वाला प्रश्न है। यहाँ पे संवाद विधि आगमन निगमन विधि दोनों को बताया गया है, लेकिन क्या इसका में बोर्ड उत्तर मानेगा क्या नहीं मानेगा, यह बोर्ड पर ही निर्भर करेगा। बात करें 135 नंबर प्रश्न, तो यह प्रश्न भी एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, जहाँ कथन और कारण बताया गया है वहाँ पे बोर्ड पर ही निर्भर करेगा कि बोर्ड इसको क्या माने। 136 नंबर प्रश्न, जहाँ पे शिक्षण नीति का प्रश्न पूछा गया है, बच्चों द्वारा आपत्तियाँ तो लगाई गई है, लेकिन इसमें क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा ये बोर्ड पर निर्भर करेगा। 138 नंबर प्रश्न जो साफ साफ लिखा हुआ है। 137 नंबर प्रश्न जो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। 139 नंबर प्रश्न जो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। 140 नंबर प्रश्न जो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट होने वाला नहीं है। बात करें 141 नंबर प्रश्न, तो वो भी एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का इसमें चेंजमेंट होने वाला नहीं है।
आपत्तियां तो ऐसे प्रश्नों पे लगाई जाती है, बच्चों द्वारा लगाई जाती है। जिस बच्चे का प्रश्न गलत होता है वो बच्चा इसमें आपत्तियां जरूर लगाता है। अब बात करें 142 नंबर प्रश्न, तो जहाँ पे अभिकथन और कारण वाला प्रश्न आ गया है, ये सब बोर्ड पर ही निर्भर करेंगे कि बोर्ड इनमें क्या उत्तर मानेगा। बात करें 143 नंबर प्रश्न, तो ये अभिकथन कारण वाला प्रश्न है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बोर्ड पर निर्भर करेगा। 144 नंबर प्रश्न जो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, किसी प्रकार का चेंजमेंट होने वाला नहीं है। बात करें 145 नंबर प्रश्न की, तो इस प्रश्न में आपत्तियां जरूर लगी हैं, बोर्ड इसमें क्या मानेगा यह बोर्ड पर ही निर्भर करेगा। बात करें 146 नंबर प्रश्न की, तो इसमें बोर्ड क्या मानेगा, किसी बच्चों द्वारा 15 से 18 इंच भी बताया गया, किसी में 19 से 24 इंच भी बताया गया, तो इसमें क्या उत्तर माने यह बोर्ड पर ही निर्भर रहेगा कि इसमें क्या उत्तर मानेगा। बाकी किसी प्रकार का मुझे चेंजमेंट वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें 147 नंबर प्रश्न, तो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। बात करें 148 नंबर प्रश्न, तो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। बात करें 149 नंबर प्रश्न, तो आपत्तियां जरूर लगी हैं, लेकिन बोर्ड इसमें जो उत्तर मान लिया है वही उत्तर सही होगा, किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। और बात करें 150 नंबर प्रश्न, जहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, सबको मिलान करना है और बोर्ड द्वारा इसका उत्तर भी सही माना गया है। हालांकि आपत्तियां ऐसे प्रश्नों पे जरूर लगती है, लेकिन कौन सा प्रश्न चेंज हो, कौन सा प्रश्न डिलीट हो, ये सब बोर्ड पर निर्भर करता है। जहाँ पे कम आपत्तियां लगाई जाती है वहाँ पे तो ये मान लिया जाता है कि बोर्ड द्वारा निस्तारण तो बहुत ही सोच विचार के किया जाएगा, लेकिन 108 प्रश्नों पर आपत्तियां लगने के बाद बोर्ड भी ऐसे प्रश्नों को छोड़ देगा जो प्रश्न वास्तव में ही डिलीट होने वाले हों। तो इस प्रकार से मैंने आपको 150 प्रश्नों का पूरा विवरण बता दिया है। बाकी अब बोर्ड पर निर्भर है कि बोर्ड इनको क्या माने, कौन से प्रश्नों को डिलीट करेगा, कौन से प्रश्नों को चेंज करेगा, यह सब बोर्ड पर निर्भर है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मई माह में जो रिजल्ट आने वाला है, सबसे अंत में रीट L1 का रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों ये हैं वो प्रश्न जिनमें लगभग डिलीट होने वाले भी प्रश्न थे और कुछ डाउटफुल भी थे, लेकिन अब बोर्ड द्वारा इन प्रश्नों को ऐसे देखा जाएगा कि हो सकता है ये प्रश्न डिलीट ना भी हो, जहां बच्चा पूर्ण रूप से विश्वास लेके बैठा है कि ये प्रश्न तो डिलीट होने ही वाला है, तो वो प्रश्न भी अब डिलीट ना हो तो बच्चा ये ना समझे कि ये किस प्रकार से डिलीट नहीं हुआ। जहां कथन कारण वाले प्रश्न हैं उनमें किसी भी प्रकार का प्रमाणिक स्रोत लगा दो, बोर्ड अगर चाहेगा कि ये प्रश्न डिलीट हो, इसका उत्तर चेंज हो, तो ही उनका उत्तर चेंज होगा या वो प्रश्न डिलीट होगा। अन्य जो प्रश्न हैं उनमें आप प्रमाणिक स्रोत को लगा के आप ये बता सकते हो कि ये प्रश्न ऐसे डिलीट होने वाला है, तो बोर्ड उन पे विचार कर सकता है। लेकिन 15% से ज्यादा फिर भी बोर्ड डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज्यादा अगर प्रश्न डिलीट हो जाएं तो पेपर को रद्द कर दिया जाता है। और कभी भी कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि मेरे द्वारा जो पेपर बनाया गया है उसमें 10% से ज्यादा प्रश्न डिलीट हो गए हैं और बोर्ड द्वारा उनको पेपर को भी रद्द कर दिया जाए। तो दोस्तों देखते हैं, जब रिजल्ट आने वाला है तब पता चलेगा कि कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, कौन से प्रश्नों के उत्तर चेंज होंगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये प्रश्न जो डिलीट होने वाले हैं, अब उनमें भी डाउटफुल हो गया है कि ये प्रश्न डिलीट होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों रीट L1 में जो भी जानकारी आप जानना चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।